हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। हमने लास्ट वीडियो में अपने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉ, जहाँ पे हमने प्रोटेक्टिव लेबर लॉज के बारे में बात की थी एंड रेगुलेटरी लेबर लॉज के बारे में। प्रोटेक्टिव लेबर लॉज का पर्पस था टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हैजार्डस कंडीशन एंड इंश्योर सेफ्टी। और रेगुलेटिव लेबर लॉज का पर्पस था टू रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखे थे, जैसे कि प्रोटेक्टिव लेबर लॉज में हमने फैक्ट्रीज एक्ट देखे थे, माइंस एक्ट देखे थे, बीड़ी सिगार वर्कर्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, डॉग्स वर्कर्स एक्ट, डेंजरस मशीन्स रेगुलेशन एक्ट, एम्प्लॉय ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, चाइल्ड बेसिकली चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी किसमें? प्रोटेक्टिव लेबर एक्ट में। ऐसे ही रेगुलेटिव लेबर लॉज के अंदर कुछ एक्ट्स थे, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट, working journalist and other newspaper employee act, plantation labor act, building and other construction workers act, sign workers and cinema theatre worker regulation of employment act 1981। तो देखो, ये साइन वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स जो एक्ट है ना, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव भी है, लेबर लॉ है, तो ये यूनिक है, इसे याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं वेज रिलेटेड लेबर लॉज। तो बेसिकली हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया था लेबर लॉज को, किसमें किसमें? प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव, वेज रिलेटेड एंड वेलफेयर रिलेटेड। तो हमने प्रोटेक्टिव रेगुलेटिव ऑलरेडी कर रखा है, अब जा रहे हैं हम लोग वेज रिलेटेड करने। ठीक है दोस्त, तो पर्पज क्या है वेज रिलेटेड लेबर लॉज का, बताओ? टू इंश्योर फेयर, टाइमली एंड इक्वल वेजेज। तो हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं दोस्त, वेज रिलेटेड लेबर लॉज को। इमेजिन करो आप एक मजदूर हो। अच्छा इमेजिन नहीं है ना, इमेजिनेशन नहीं है ना, बट स्टिल यू हैव टू डू। इमेजिन करो आप एक मजदूर हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक काम करते हो। ठीक है, और महीने के एंड में पता चलता है कि पैसा या तो टाइम से नहीं मिला या कम मिला, या किसी और को आपसे ज़्यादा मिल गया, बस क्योंकि वो अलग है। अगर आपको ये अगर आपको ये अनफेयर लगता हो, तो आज का टॉपिक आपका दिल ठंडा कर देगा कि गलत क्यों हुआ मेरे साथ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेज रिलेटेड लेबर लॉज, वो कानून जो इंश्योर करते हैं कि हर वर्कर्स को फेयर, टाइमली और इक्वल वेजेज मिले। चलिए स्टोरी के साथ समझते हैं, बटर फ्लो में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का वर्कर था। दिन भर मेहनत करता था, पर सैलरी कभी टाइम से नहीं मिलती थी। कभी एम्प्लॉयर बोल देता, इस बार थोड़ा काम दे देते हैं, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। इस बार थोड़ा कम दे देते हैं, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। कभी बोनस का प्रॉमिस होता ही नहीं मिल कभी बोनस का प्रॉमिस होता ही नहीं मिलता। समझ रहे हो? कभी पता चलता सेम काम करने वाली फीमेल वर्कर को कम सैलरी दी जा रही है। राहुल कंफ्यूज हो गया। कोई लॉ है भी या सब एम्प्लॉयर की मर्जी है? राहुल कंफ्यूज हो गया कि कोई लॉ भी है या सब एम्प्लॉयर की मर्जी है। और तब उसने जाना, इंडिया में वेज रिलेटेड लेबर लॉज होते हैं जो हर वर्कर का बेसिक फाइनेंशियल राइट सिक्योर करते हैं। चलो अब इन लॉज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 क्या करता है? ये लॉ कहता है कि सैलरी टाइम से पूरे अमाउंट में मिलेगी, बिना किसी अननेसेसरी कटौती के। राहुल को सैलरी कभी
10 दिन लेट मिलती थी। इस एक्ट के बाद एम्प्लॉयर को टाइम बाउंड रूल फॉलो करना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्ट पे, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। काम कितना भी सिंपल हो, उसका एक मिनिमम प्राइस होता है। एम्प्लॉयर उससे कम सैलरी नहीं दे सकता, चाहे वर्कर कितना भी डेस्परेट हो। राहुल को पहले ₹100 पर डे मिलता था, जबकि गवर्नमेंट का मिनिमम ₹178 पर डे था। दिस एक्ट इंश्योर्ड ही गेट्स द लीगली फिक्स्ड रेट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 अब देखते हैं। सिंपल मीनिंग है, मेल और फीमेल को सेम वर्क के लिए सेम वेज मिलना चाहिए। राहुल के साथ काम करने वाली सीता को सेम काम के बदले कम पैसे मिलते थे। इस एक्ट ने उसे प्रोटेक्शन दिया, उसे सेम वेज दिया फॉर सेम वर्क। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 देखते हैं। ये क्या कहता है? सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे, एक सर्टेन बोनस देना जरूरी है इफ एलिजिबिलिटी मीट हो। तो राहुल को फेस्टिवल सीजन में बोनस नहीं मिलता था, अब उसका राइट बन गया है ये। वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1958। ये क्या कहता है? जर्नलिस्ट के वेज स्ट्रक्चर को सही करना, उनको फेयर पेमेंट इंश्योर करना इसका काम है। ठीक है दोस्त, फिर हम बात करते हैं कोड ऑन वेजेस 2019। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ऑल वेज रिलेटेड लॉज को एक कोड में मर्ज कर दिया गया है। कोड ऑन वेज जो 2019 में आया था, इसमें क्या किया गया? ऑल वेज रिलेटेड लॉज को एक कोड में मर्ज कर दिया गया है। इससे काम आसान हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और कंफ्यूजन कम। और राहुल को अलग अलग लॉज के चक्कर में नहीं पड़ना। अब राहुल को अलग अलग लॉज के चक्कर में नहीं पड़ना, एक सिंगल कोड, सिंपल, स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्त, तो ये सारे लॉज एक ही बात बोलते हैं बेसिकली, वर्कर्स को इज्जत के साथ टाइम पर और फेयर वेज मिलना ही चाहिए। इंडिया में वेजेज फेवर में नहीं, लॉ में लिखी होती है। समझ रहे हो दोस्त? तो अगर आपको लगता है कि वर्कर को अपना हक पता होना चाहिए, अगर आप फेयरनेस में बिलीव करते हो, तो ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचाइए, और आपको पहुंचानी चाहिए ये। इसलिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक किसी का हक बचा सकता है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थोड़ा सा भी आपको जेन्युइन कंटेंट मिला हो, काम का एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए दिन मिलते हैं, बाय बाय।